गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का पीके क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 बहुपद से संबंधित पीएक्स और जीएक्स में भाग देना, जीएक्स से पीएक्स में भाग देना। भाग विधि से हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उदाहरण 6 है पीएक्स को जीएक्स से भाग देना है। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पे पीएक्स का मान दिया है x + 3x² - 1 और जीएक्स का मान दिया है यहाँ पे 1 + x, यहाँ पे मान आपको दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का व्यापक जो रूप होता है वो उसको एक बार लिख लेते हैं। ax² + bx + c ये होता है ax² + bx + c। कहने का मतलब कि यहाँ पे घात जो है घटते हुए जा रहा है, 2 के बाद यहाँ पे 1 और ये 0। इस फॉर्म में आपका px का मान होना चाहिए। तो px का मान आपका देखिए, px का मान जो दिया है 1, 2 और 0 दिया है। ये चर राशि है और चर राशि का घात जो होता है 1 होता है और ये इसका तो घात 2 दिया है। ठीक है, और ये अचर राशि है और अचर राशि का जो घात होता है वो 0, यहाँ पे 0 होता है। तो 1, 2, 0 जो है व्यापक रूप का फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम सबसे पहले इसको इस तरह से लिखेंगे 3x² प्लस में x और -1। ये आपका px का सही रूप हुआ। उसके बाद gx को देखते हैं। gx का जो मान है आपका यहाँ पे 1 है, एक और ये एक जो है अचर राशि, और अचर राशि का जो घात होता है 0 होता है और ये चर राशि है और इसका घात जो है 1 होता है। कुछ नहीं दिया है तो 1 है। अब देख रहे हैं कि 0 और 1 जो व्यापक रूप का फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम इसको इस रूप से लिखेंगे x + 1 में। इस तरह से हमने लिखा। तो अब हम देखते हैं, अभी हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। px और gx का आपको जो फाइनल सोल्यूशन है, px और gx का जो मान है वो सही रूप से सजा दिए हैं। आइए हम यहाँ भाग देने की कोशिश करते हैं। हमको भाग देना है gx से px में। तो यहाँ पे जो आप सॉल्यूशन कीजिएगा, gx का जो मान है x + 1 जो आपका मान दिया है यहाँ पे उसको रखिए, और px का मान कितना दिया है 3x² प्लस में x और माइनस में 1 दिया है। अब चलिए अब हम भाग देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, हमको यहाँ पे 3x² लाना है और आपके पास x मौजूद है। तो x में आपको लाना कितना है 3x²। तो x में किस संख्या से गुणा कीजिएगा कि आपका 3x² आ जाएगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे 3 अगर रखते हैं तो 3 में x से गुणा करते हैं तो 3x, लेकिन यहाँ पे 2 x है और यहाँ पे 1 x है, तो यहाँ पे हम अब x रख देते हैं और 3x में x में गुणा कीजिएगा दोनों में ऐसे, तो 3x² आ जाएगा। कहने का मतलब कि ये जो मान है इसको यहाँ पे हम रख देंगे और इससे एक बार गुणा किया x में तो 3x² आया, और फिर 3x से इसमें गुणा करेंगे +1 में, तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, और प्लस गुणे प्लस जो होता है, ये प्लस गुणे प्लस तो क्या होता है बराबर प्लस ही होता है। प्लस में ही आपका आता है, यानी कि 3x जो है आपका, ये 3x जो है देखिए यहाँ पे ये जो 3x है और गुणा आपको करना है 1, तो कितना होगा 3x ही होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3x। अब चलिए, अब दूसरी बात ध्यान देने के लिए यहाँ पे यह है कि यहाँ पे चिन्ह को देखा जाता है। यहाँ पे ये +3 है, यहाँ पे ये किस चीज में प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो चिन्ह को अपोजिट कर दिया जाता है। अगर प्लस है तो माइनस में और माइनस में है तो प्लस में। देखिए ये प्लस में है तो माइनस हमने दे दिया, ये प्लस है तो यहाँ पे हमने माइनस दे दिया। अब देखते हैं, ये जो है प्लस में है और ये जो है ये भी प्लस में है, लेकिन हमने जो चिन्ह चेंज किया है तो अब ये प्लस के साथ काम नहीं करेगा, ये अब माइनस वाला काम करेगा, ये माइनस के साथ काम करेगा। ठीक है, इसका जो अपना आदमी था, अपना आदमी को छोड़ दिया और दूसरे आदमी के साथ यहाँ पे ये दूसरे आदमी के साथ हो गया, मतलब जो हमने चिन्ह दिया है इसके साथ हो गया है। तो ये माइनस में हो गया और ये प्लस में हो गया, इसको कटा दिए। जैसे ये 4 प्लस में होता है और ये 4 माइनस में होता है, ये खत्म हो जाता है। उसी तरह से प्लस में 3x² और ये माइनस का काम कर रहा है तो माइनस में 3x² कट गया। और यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है प्लस में 3x है, लेकिन चिन्ह जो है इसके सामने क्या लगा हुआ है माइनस का, तो अपने आदमी के साथ यहाँ पे नहीं रहेगा, ये जो माइनस वाला है दूसरे के साथ रहेगा। कहने का मतलब कि ये जो है -3x हो जाएगा और ऊपर वाला जो है आपका +x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 में से 1 घटेगा, यहाँ पे
-3 में से +1 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, -2 बचेगा। या हम लिख लेते हैं इसको इस तरह से, -x और -x, एगो x, दूगो x, तीन गो x, टोटल हमारा कितना हुआ 3 गो x। एगो प्लस में x है तो एगो प्लस से एगो माइनस खत्म, बचा कितना, एगो -x, एगो -x, दूगो -x बचा। ठीक है, ये हम समझाने के लिए लिखे थे। आपका जो रियल में जो बचा है -2x बचा है। ऐसे भी हम देख सकते हैं कि ये x है और x में से आपको 3 घटाना है, 1 में से 3 घटाना है तो 1 में से तो 3 घटेगा नहीं, और जब घटेगा तो माइनस के साथ 2 हो जाएगा, और x है, x तो घटाया है तो -2x, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इस तरह से तोड़ के भी आप कटा के भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा मान मिला है यहाँ पे -2x मिला है, हमने इसको लिख दिया है। चलिए, ऊपर कितना बचा हुआ है, -1 बचा हुआ है। तो एक स्टेप मैंने यहाँ पूरा कर दिया। अब दूसरा स्टेप चल रहा हूँ यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे -2x लाना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने x मौजूद है और माइनस में आपको लाना है, यहाँ पे कितना, -2x लाना है। ठीक है, हमको कितना लाना है, -2x लाना है। इसको देखिए साफ कर देते हैं। हमको माइनस क्या लाना है, 2x लाना है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम -2 से गुणा करते हैं तो -2 में x से गुणा करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, -2x मिल जाएगा। कहने का मतलब ये जो मान हम रखे हैं इसको यहाँ पे रखते हैं -2 और x से गुणा करते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, -2x आ रहा है। आप यहाँ पे +2 से गुणा नहीं कर सकते हैं। +2 से तभी गुणा कीजिएगा जब यहाँ पे ये माइनस में रहता तब, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस लाना था। तो माइनस लाना था तो ये प्लस में है, तो यहाँ आपको माइनस देना अनिवार्य है, क्योंकि माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस होता है। -2x आ गया, और इसी -2 से एक बार गुणा करेंगे किस में, +1 में। तो माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही होता है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, -2। और फिर चिन्ह के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पे हम क्या देंगे, प्लस। ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस में 2 है, और पीछे यहाँ पे मैंने बताया था कि ये अपने आदमी को छोड़ देगा, मतलब अपना चिन्ह को छोड़ के दूसरा जो चिन्ह हमने दिया है इसके साथ ये हो जाएगा। तो -2x और ये हो गया प्लस में 2x, तो माइनस प्लस खत्म, ये कट जाएगा। अब आपका देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है, इसको भी तो देखेंगे, ये -2 नहीं है, -2 यहाँ पे ये अपना प्लस जो माइनस का चिन्ह है, सॉरी, जो ये अपना चिन्ह लिया इसको छोड़ देगा, किसके साथ हो जाएगा, प्लस वाले के साथ। यानी कि ये +2 हो गया, और ऊपर कितना है, -1 है, और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। इस तरह से हमने इस उदाहरण 6 को भाग विधि द्वारा gx से px में दिया, तो आपका शेषफल जो 1 बचा, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है बीच वाले को a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको q बोलते हैं, और इसको r बोलते हैं। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जो आप यूक्लिड विभाजन में पढ़े होंगे, या आगे चल के 10वीं क्लास में आप पढ़िएगा, a बराबर bq प्लस r होता है, उस तरह से हमने सजा दिया। आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस रूप में हमने सजा दिया, gx से px में भाग दे दिया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का समाचार यहीं तक। जय हिंद।